नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंप्लिसिटी स्पीक्स पर। आज हम बात करेंगे समस्याओं का सामना करने की कला के बारे में और हम इसके महत्वपूर्ण सबक को सुनेंगे गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है जब एक प्रसिद्ध सन्यासी एक ऊंचे पहाड़ पर बसे थे जो बहुत दूर के स्थान पर था और जहां बहुत कम लोग जाते थे। फिर भी लोग जो उनके बारे में सुनते थे वह सन्यासी से मिलने के लिए कठिन मार्ग पर पहाड़ की ओर चलते थे। एक दिन एक समूह यात्री जो पहाड़ पर जा रहे थे, सन्यासी और उनके ज्ञान के बारे में सुना तो वे उसे मिलने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंचे तो सभी ने सन्यासी को नमस्कार किया। हर किसी को अपनी समस्या के बारे में बात करनी थी और इसके समाधान के लिए पूछना था। इसलिए वे सभी अपने बीच इस बारे में लड़ने लगे कि कौन सन्यासी से पहले बात करेगा। पहली बार उनमें झगड़ा हो गया और जल्द ही यह जोरदार हो गया। हर कोई यह कह रहा था कि उसकी समस्या बड़ी है और उसको मंक से पहले बात करनी चाहिए। सन्यासी ने इस आपातकाल को कुछ समय तक देखा और देखा कि वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने शोर मचाया। सभी लोग तुरंत चुप हो गए। फिर सन्यासी ने कहा, चुप। सभी लोग तुरंत चुप हो गए। फिर सन्यासी ने कहा, मेरे पास एक समाधान है। अब सभी लोग जमीन पर बैठकर एक वृत्त में बैठ जाओ और इंतजार करो। उन्होंने देखा कि वे वहां विचार नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने शांति से बोला। सभी लोग जमीन पर एक वृत्त में बैठ गए और उन्हें कुछ कागज, कलम और एक खाली गेंद दिया। उन्होंने हर किसी को कागज और कलम दिया और गेंद को बीच में रख दिया। फिर सन्यासी ने निर्देश दिया, अब सभी लोग उस कागज पर अपनी सबसे बड़ी समस्या लिखें और फिर उस कागज को फोल्ड करके उसे गेंद में डालें। सभी लोग लिखने लगे और जब सभी लोग लिख लिए तो उन्होंने अपने कागज गेंद में डाल दिए। फिर सन्यासी ने उस गेंद को उठाया और सभी कागजों को मिला दिया। फिर उन्होंने शांति से बैठे हुए व्यक्ति को लिए और कहा, अब गेंद को चकराकर घुमाओ और जिस कागज पर सबसे ऊपर हो वह कागज उठाओ, समस्या पढ़ो और अगर तुम चाहो तो उसको अपनी समस्या बना लो या अपनी खुद की समस्या ले लो। एक एक करके हर किसी ने एक कागज उठाया और दूसरों की समस्या पढ़ी। जब उन्होंने दूसरों की समस्या पढ़ी तो वे भयभीत हो गए। हर कोई यह निष्कर्ष किया कि उनकी समस्या दूसरे व्यक्ति की समस्या की तरह बड़ी नहीं है। 1 मिनट के भीतर हर कोई अपनी समस्या को दूसरे के साथ बदल लिया और जब उनके पास आखिरकार उनका खुद का कागज था तो उन्होंने संतुष्टि महसूस की। उन्होंने सन्यासी का धन्यवाद किया और अपने मार्ग पर बढ़ गए। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हम सभी अपनी समस्या को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों की समस्याओं को देखें तो हमारी समस्या हमें छोटी लगने लगेगी। वास्तव में इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या या प्रतिकूलता नहीं है। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होती तो हम खुशी कैसे महसूस कर सकते हैं? इसलिए समस्याओं से डरने की बजाय हमें उनका सामना करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसे हल करना। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमारी समस्याओं का समाधान अपने आप में ढूंढना चाहिए। यहाँ कुछ अन्य तरीके हैं जिन्हें हम समस्याओं का सामना करने के लिए अपना सकते हैं। 1. समस्या को समझें। पहले समस्या को समझने का प्रयास करें, इससे आपको उसका समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी। 2. सकारात्मक सोच। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और समस्याओं को अवसर में देखें। 3. मनोबल को बनाएं। आत्ममोह से दूर रहें और अपने मन को शांत में रखने के लिए ध्यान अभ्यास करें। इसके अलावा गौतम बुद्ध की कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें समस्याओं का समाधान अपने आत्मा में ढूंढना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं तो हम समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनका समाधान निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी